हेलो भैया, क्या हाल है जी। स्कूबर में आपका पहले तो स्वागत है भैया। थैंक यू, ऑल वेल। आप बताइए। और आपको हम पहले बताना चाहते हैं कि ये हमने एक ब्रीडर दिल से सीरीज शुरू की है। इसमें हम इंटरव्यू करते थे ब्रीडर की, और ब्रीडर अपनी बातें ही बताता था। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके ही कुछ ब्रीडर भाई हैं या केसीआई जजेस हैं, वो आपको क्वेश्चन पुट करेंगे। आपको उनको ईमानदारी से आंसर देना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? जी श्योर। और स्कूबर ने कोई आपको क्वेश्चन पहले तो नहीं बताया हुआ, क्या आपको इसका कोई ज्ञान है? नहीं। और भैया इसमें मैं आपको स्कूबर फैमिली की तरफ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे हैं, लेकिन आंसर जो भी ब्रीडर करता है वो उसकी जिम्मेवारी उसकी होती है। उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी स्कूबर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि बाद में आप बोलते हो कि ये कंट्रोवर्सी होगी, वो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ब्रीडर अपनी समझ से ही देता है, क्योंकि इतने सालों की मेहनत, किसी ब्रीडर की इंटरव्यू तभी की जाती है अगर उसने अपना डेडिकेशन से वर्क दिया हो, अपनी ब्रीड को इतना टाइम दिया हो, उसकी इंटरव्यू की जाती है। कोई 10-12 साल के बच्चे की इंटरव्यू तो नहीं कर रहे। इसलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, नंबर 1 रॉटवाइलर की डेफिनेशन क्या है? नंबर 1 रॉटवाइलर इन द सेंस ऑफ विनिंग और इन द सेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? देखिए भैया, एक कीवर्ड होता है, चाहे वो गूगल से लगा लीजिए, या कस्टमर को होता है कि नंबर 1 रॉटवाइलर से मैं बच्चा लूँ, या नंबर 1 रॉटवाइलर कैनल से मैं बच्चा लूँ। असली मतलब होता है क्या? क्या केसीआई इसको कोई अप्रूवल लेटर देता है, या कोई आप इतनी विनिंग कर लेते हो कि उसको आप कह सकते हो? ऐसा होता है जी, नंबर 1 रॉटवाइलर हर साल डिसाइड किया जाता है। जैसे ब्रीड वाइज नंबर 1 रॉटवाइलर, नंबर 1 बॉक्सर, नंबर 1 जर्मन शेफर्ड, नंबर 1 लैब्राडोर, ऐसी एक, अगर आप रॉटवाइलर की बात करते हैं, नंबर वन इन द सेंस की केसीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि उन रूल्स के अंडर आपके डॉग को इतनी विनिंग्स चाहिए, इतनी बीओबीज, इतने जजेस के नीचे लाइनअप, फर्स्ट बेस्ट इन शो, सेकंड बेस्ट इन शो, वो टोटल मिला के एंड में जो होता है, वो सारा कुल मिला के एंड में जो डॉग उस क्राइटेरिया में पूरा आता है वो नंबर 1 बनता है। और वो नंबर 1 हर साल चेंज होता है। ये नहीं है कि जो इस साल बना वो अगले साल नहीं बन सकता, अगले साल भी वो सेम डॉग बन सकता है, बट उसको सेम विनिंग फिर से करनी पड़ेगी। जो एक साल में बन गया वो अब पास्ट हो चुका है, उसको अगले साल फिर नई विनिंग करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट, जिसने एक बार कर ली बहुत अच्छी है, गुड अचीवमेंट। तो इसका मतलब कि जैसे आपकी रॉटवाइलर की ब्रीड है, हम रॉटवाइलर की ही बात करेंगे, तो जैसे लैब्राडोर ऑफ द ईयर हुआ तो वो नंबर 1 है उस साल का। जी, कोई भी ब्रीड लगा लीजिए। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो केसीआई ने जिनमें नंबर 1 बना रखे हैं, हर ब्रीड में नहीं है, कुछ होती हैं जो जिसमें नंबर 1 चलता है। अगर वो उस क्राइटेरिया में होते हैं, जितने शोज अटेंड किए हैं उसमें उतनी बीओबीज हैं, उतने लाइनअप्स हैं, वो डॉग विन करता है तो वो नंबर 1 बनता है। एंड लास्ट में सीज़न ख़त्म होने के बाद केसीआई कैलकुलेट करती है कि इस रॉटवाइलर ने, मैं रॉटवाइलर की बात कर रहा हूँ, इस रॉटवाइलर ने सबसे ज़्यादा विनिंग करी है और ऐसे ऐसे जो हमारे क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग विनिंग करी है, तो वो नंबर 1 है। दोस्तों ये एक बड़ा ही टेक्निकल अच्छा आंसर भी था भैया का, जो होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजन हमारे चैनल पे चल रही है कि नंबर 1 कैनल कौन सा है या रॉटवाइलर कौन सा है। ये हमें देखिए, नंबर 1 कैनल या नंबर 1 रॉटवाइलर, सबसे पहली बात तो अगर आप ये बात मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक्स मतलब केसीआई की बुक्स, तो वो तो हर साल चेंज होता है। नंबर 1 जो है, अब पिछले साल जो हो गया वो तो पास्ट हो गया, अब नया डॉग आएगा, कुछ नया हैंडलर आएगा, कुछ वो नया करेगा, तो वो अगले साल नया नंबर 1 बन जाएगा। बट मेरे हिसाब से नंबर 1 विनिंग बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। नंबर 1 डॉग जो होता है, जो मेरा है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि विनिंग वाले डॉग गलत हैं, वो बहुत अच्छे हैं। विनिंग वही डॉग कर सकता है जिसमें कुछ बात है, दम है, विनिंग तो वही करेगा। बट मेरी नज़रों में नंबर 1 वो है कि जो कुत्ता ब्रीड करता है। ब्रीड इन द सेंस की, मान लीजिए वर्ल्ड में कुछ ऐसे बड़े रिनोन रॉटवाइलर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत विनिंग करी है। मैं सबसे 2 बड़े नाम लेता हूँ, एक बर्निंग और एक इम्प्रेटर। 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बर्निंग था, 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन इम्प्रेटर था। और मेरे ना मैंने अपनी लाइफ में उससे पहले और ना अपनी लाइफ में उसके बाद, इन दोनों के बाद ऐसा कोई ट्रू रॉटवाइलर देखा है जिनको देख के आप कह सकते हैं कि यार बस ये है रॉटवाइलर। बुक्स जो बोलती हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग ये है, इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा है ना कुछ कम है।
हर चीज़ बैलेंस में है और ऐसा रॉटवाइलर होना चाहिए। बट वो सिर्फ विनिंग तक ही लिमिटेड रहे, उन्होंने प्रोड्यूस कुछ भी नहीं किया। बहुत कम प्रोडक्शन उनकी आई, जिन्होंने इतनी विनिंग के बाद भी। अब नंबर 1 अगर विनिंग में लगाएं तो उन जैसा नंबर 1 कोई नहीं है, बट अगर नंबर 1 उनको हम प्रोड्यूसिंग में लगाएंगे कि हाँ जी उसने कुछ प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने प्रोड्यूस कुछ भी नहीं किया। तो कुछ डॉग ऐसे हैं जो प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 रहते हैं, कुछ डॉग ऐसे हैं जो शोइंग में नंबर 1 रहते हैं। वर्ल्ड में बहुत सी कम एग्जांपल ऐसी हैं, बहुत कम, लिमिटेड 2-4 होंगी कि जो कुत्ता शो में भी जीत रहा है और जो कुत्ता प्रोड्यूस करने में भी आगे है, और उसके आगे पपीज़ भी उसके बिल्कुल डिटो उसकी तरह फोटोकॉपी निकल रहे हैं, अच्छे निकल रहे हैं, और वो भी आगे जीत रहे हैं। क्योंकि कोई भी डॉग होता है अगर वो जीत रहा है तो एक ब्रीडर या एक ऑनर, जो नया ऑनर होता है, उसके मन में एक पिक्चर होती है कि यार ये जीतेगा तो वो सबसे पहली बात जो अच्छा होगा। और जो ऑनर होगा, ऑनर ये सोचेगा, नया ऑनर जो पपी परचेज करना चाह रहा है या एक ब्रीडर जो अपने बिच को मेट करवाना चाह रहा है उस डॉग के साथ, कि ये मेल बहुत अच्छा है, मेरे को इसके जैसे बिल्कुल मैं इसको यूज़ करूँगा और मेरे को ऐसे ही पपीज़ मिलेंगे। और वो विनिंग करने के बाद अगर वो डॉग वैसा ब्रीड नहीं कर पाता तो उसमें वो नंबर 1 सिर्फ विनिंग तक ही रह गया, प्रोड्यूसिंग तक नहीं आया। बट कुछ डॉग ऐसे हैं जिन्होंने विनिंग भी करी और प्रोड्यूसिंग भी करी, बट वो एग्जांपल्स बहुत कम है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने विनिंग बहुत कम करी बट प्रोड्यूसिंग के मामले में वर्ल्ड में बड़े बेस्ट डॉग रहे हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी। तो हर तरह का डॉग नंबर 1 है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर ऑनर के लिए अपना डॉग नंबर 1 होता है। हाँ, वो तो रहेगा, अपनी चीज तो नंबर 1। हर ऑनर के लिए जो अपने कुत्ते को प्यार करता है उसके लिए वो नंबर 1 है। चाहे वो 3 टांगों वाला कुत्ता है, अगर वो प्यारा है तो नंबर 1 है। भैया सेकंड क्वेश्चन है, एक आपको मिलता है आपकी रॉटवाइलर कमेटी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी। कुछ लोगों को ये 2 साल में मिल गया ब्रीडिंग करते हुए, कुछ लोगों को ये 4 साल में मिला, आपको 12 साल लगे लगभग। जो आपकी हमने हिस्ट्री स्टडी की है या आपके क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के देखे हैं, आपको 12 साल के बाद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। कोई रीज़न होगा इसके पीछे कोई? लेकिन मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं मिला, मेरे को अवार्ड वो मिला था चंडीगढ़ में फॉर डूइंग गुड इन रॉटवाइलर ब्रीड। मिस्टर हरिंदर सिंह औलख हैं, चंडीगढ़ कैनल क्लब के सेक्रेटरी हैं और बहुत ही पुराने सीनियर बंदे हैं जिन्होंने मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट होते देखा और आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। मैंने पिछले डॉग्स तो मैं ब्रीड कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। मेरे को रॉटवाइलर ब्रीड करते कम से कम 15-16 साल हो गए हैं, बट इतने साल की मेहनत के बाद मेरे को ये अचीवमेंट मिली, वो मेरी मेहनत से मिली है जो मैंने किया। खैर उसमें लेट आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है। आपका अगला क्वेश्चन है भैया, आपने जितने भी इंपोर्ट करवाए हैं वो लगभग अलग अलग टाइप के थे जी। आपने एक टाइप का कभी भी डॉग इंपोर्ट नहीं करवाया, कोई स्पेसिफिक रीजन था या आपने कोई एम बनाया हुआ था, या आप ट्रेंड ब्रीडर हो? ट्रेंड ब्रीडर इन द सेंस ट्रेंड ब्रीडर तो वो होता है जी, ट्रेंड ब्रीडर तो वो होता है जो हर ट्रेंड के साथ चेंज होता है। जैसे आजकल एक टाइप चल रही है जिसको बहुत बल्कि हेड, बल्कि बोन, टिमिटॉर टाइप जिसको बोल रहे हैं लोग, कि उसने बंदे ने अपनी एक अलग ही ब्रीड टाइप बना ली है, उसको ट्रेंड बोलते हैं, वो ट्रेंड है। बट मेरी थिंकिंग ये है कि ट्रेंड फैशन ये फॉर द टाइम बिंग होता है, बट स्टैंडर्ड जो होता है वो हमेशा एक रहता है। अगर आप स्टैंडर्ड को पकड़ के चलते रहेंगे तो देर से चाहे बाद में लेट आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। बट ट्रेंड तो हर साल चेंज होगा, आप कितने डॉग्स चेंज करोगे। मैंने आज तक जितने भी डॉग मंगवाए हैं बाहर से, बहुत से मैंने मेल्स इंपोर्ट किए हैं, वो सारे मैंने अपनी ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट देख के इंपोर्ट किए हैं, कि ब्लड लाइन देख के कि मेरे को आगे मेरी ब्रीडिंग में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, किस तरह का मेल, कौन सी ब्लड लाइन मेरे को सूटेबल बैठेगी। तो मैंने अपने लिए मंगाया, मैंने लोगों के लिए नहीं मंगवाए। बट बाकी जो मैं कैलकुलेशन करता रहा, मेल्स मंगवाता रहा, आते रहे अच्छे कैनल से। सबसे पहली बात यह है कि मैंने कभी भी किसी सस्ते कैनल से डॉग नहीं लिया। सस्ता कैनल इन द सेंस कि अननोन ब्रीडर से नहीं लिया, उनसे ही लिया जो अपने आप में वर्ल्ड के वेल एस्टेब्लिश्ड कैनल हैं, अच्छी ब्लड लाइन जिन्होंने अपनी 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल की मेंटेन करके रखी हुई है। क्योंकि इसीलिए मेरे डॉग्स इंडिया में माने जाते हैं कि मेरे डॉग हमेशा ब्रीड करते हैं, अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अच्छे कैनल से लिए हैं जिनकी पेडिग्री अपने इंटैक्ट है, प्रॉपर है। तो मैं हमेशा अपने लिए
मंगवाए हैं, पब्लिक के लिए नहीं मंगवाया। पब्लिक को पसंद आया, उसमें उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भैया लास्ट वीडियो में जो आपने डॉग दिखाए थे वो उसको इम्पोर्टेंस भी आपने दी थी। आपके कुछ ऐसे इम्पोर्ट हैं जो 4 साल में चैंपियन बने, और जहाँ तक हम बात करें तो पैकर को तो शो भी नहीं करवाया आपने जी। इसका कोई रीज़न? देखिए, पैकर को मैंने मंगवाया शो सीज़न ख़त्म होने के बाद, क्योंकि पैकर मैंने बुक किया करते करते उन दिनों में इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, और वो आते आते पैकर आया मेरे पास अप्रैल में। अप्रैल में जब पैकर मेरे पास आया और शो सीज़न स्टार्ट होने से मैं उसकी ट्रेनिंग भी करवाता रहा, मेरे पास उसकी ट्रेनिंग की वीडियोस भी हैं। पैकर क्रोएशिया में यंग चैम्पियन भी था, वहाँ पे जीत के आया था। तो अगस्त में तो आगे शो सीजन स्टार्ट होने से पहले पैकर सोल्ड आउट हो चुका था। और जिस लड़के ने मेरे से लिया था पैकर, उसने मेरे से ये बात बोल के ली थी कि मैं इस डॉग को शो करूंगा। उसने टिवाना जी से भी साथ में एक मेल लिया था अनेरो, और मेरे से पैकर लिया था। सेम डे उसने 2 डॉग्स परचेज किए थे। बट ड्यू टू एनी रीज़न उसको ये था कि पहले मैं एक डॉग को, क्योंकि एक बंदा एक डॉग पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। उसने अनेरो को चैंपियन किया, बट उसके बाद उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, उसने अपने सारे डॉग सोल्ड आउट कर दिए। पहले तो वो 1 साल तक गायब रहा लड़का, कोई उसकी फैमिली इशू था। और उस टाइम पीरियड में पैकर भी लाइमलाइट से चला गया। बट जो उसने दूसरा डॉग लिया था उसकी गुड लक ये थी कि वो दूसरा डॉग जो था वो लड़के ने, दूसरे संदीप चौधरी ने ले लिया। वो संदीप चौधरी ने उसको अच्छा वेल ग्रूम किया, बहुत अच्छा डॉग था वो अनेरो, वो जीता भी आगे। बट पैकर की बदकिस्मती ये रही कि उसने बड़े गलत हाथ में पैकर को दे दिया। अदरवाइज अगर वो क्रोएशिया में जीत के आया तो इंडिया में क्यों ना जीतता, ज़रूर जीतता। और आपके बाकी जो डॉग थे इंपोर्ट करवाए वो 4-4 साल लगाए उन्होंने चैंपियन बनने। नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। कौन सा है? कोई डॉग तो होगा ही ना। कोई नहीं जी। देखिए, मैंने आज तक, मैं आपको गिनाता हूँ मैंने कौन कौन से डॉग लिए हैं। मैंने कॉन्डोर मंगवाया। पहले मैं शो लाइन में नहीं था। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, पहले मैं शो लाइन में नहीं था। आप शो कम करते थे? मैं बहुत कम शो करता था, मैं करता ही नहीं था। इंपोर्ट करवा लेते थे लेकिन इंपोर्ट करता मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं डॉग सिर्फ अपने लिए मंगवाता था। मैं अपने लिए मंगवाऊंगा तो मेरे को कोई शो से कोई ज़्यादा मतलब था नहीं। बट मैंने शो करना स्टार्ट किया अभी कम से कम 4-5 साल ही हुए मैंने अभी स्टार्ट किया। और वो भी मेरे जो बड़े क्लोज फ्रेंड हैं सुरेंद्र टिवाना जी, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो शो करते थे, वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि गुजराल जी आपके पास डॉग अच्छे हैं, आप शो क्यों नहीं करते, आप शो क्यों नहीं करते, आप इनको करो, अगर ये अच्छे हैं तो इनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में ध्यान नहीं देता था। बट फिर उन्होंने मेरे को बहुत प्रेशराइज़ किया कि आप करो, आप क्यों नहीं करते। फिर उनके कहने पर मैंने स्टार्ट किया। बट उसके बाद चलो अब कर रहे हैं और अच्छे जीत भी रहे हैं। अब आगे हमारी ब्रीडिंग भी जीतनी स्टार्ट हो रही है। रॉटवाइलर स्पेशलिटी हुई थी कोई, उसमें एक डॉग जीता था जिसका एक मोलर मिसिंग था जी। केसीआई रिंग में वो क्लास पर नहीं जीता था, पर उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? आपको पता भी होगा। देखिए, आप पंगा डलवा रहे हैं अब ये क्वेश्चन पूछ के। हालांकि वो कुत्ता जीता था, उसमें मेरी विनिंग ही खराब हुई थी। अब क्यों आप लाइव होके मेरे साथ ये पंगा करवा रहे हैं? नहीं, ईमानदारी से भैया, अगर कुछ आपकी... हाँ, वो था डॉग मिसिंग था, वो जीता कुत्ता। और मेरे को शो में प्रेजेंट कुछ बड़े सीनियर बंदे हैं जिन्होंने, क्योंकि मेरा कुत्ता था 2nd और वो कुत्ता था 5th या 6th नंबर पे। बट जब शाम को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहा था तो कुछ और ही हो गया था। मेरे को कुछ बंदों ने ऐसा बोला भी कि आप जी ये करिए, इनकी कंप्लेंट करिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो सच्चाई सामने आएगी। तो मैंने सोचने के बाद एक बार तो मन आ गया कि कर लें। फिर मैंने सोचा नहीं यार छोड़ो, अब हो गया। अब अगर इस डॉग में इतना ही दम होगा कि आगे भी जीत जाएगा, बट आगे वहाँ पे नहीं जीता। चलो, आपका इस क्वेश्चन का जवाब सुनते सडनली थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया, वो कोई कारण उसका कोई? क्या कुछ ज़्यादा ही बंदे बड़े इन्वॉल्व हैं इसमें क्या? नो, देखो डॉग गेम में बड़े अच्छे अच्छे बंदे इन्वॉल्व हों, क्यों हम लाइव होके किसी के बारे में ऐसा बोलने का हमें कोई हक नहीं है। पर्सनल अटैक किसी पे हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मेरी एक थिंकिंग है, डॉग्स जो है फ्रेंड बनाने का एक माध्यम है। और हम जो एक बार फ्रेंड्स बन गए, डॉग तो हर साल चेंज होना है। आज आपके पास कोई मेरे पास मान लीजिए आज मेरे मेल का नाम है आस्को, मेरे पास फ्लॉक है, ये इंडिया के इस टाइम बेस्ट डॉग्स हैं। अगर मैं इनको लेके इनके चक्कर में अपने फेलो कॉम्पिटिटर्स के साथ, अपने ब्रीडर्स भाइयों के साथ लड़ता रहूँगा, नहीं, ये लड़ाई नहीं होती भैया, ये तो एक हैवी कन्वर्सेशन है। जो यादगिरी है उसको याद करना ही चाहिए। देखिए अब क्या होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों को पर्सनल ले जाते हैं।
अगर आप इन चीज़ों को पर्सनल ले जाओगे तो ये सारी उम्र के रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। रिलेशन बनाने में 15-20 साल लगते हैं और ख़राब करने में 15-20 मिनट भी नहीं लगते हैं। आपकी एक गलत वर्डिंग किसी के साथ सारी उम्र का आपका रिलेशन ख़त्म कर सकती है। कई बार बंदा बोल जाता है बट बाद में उसको रियलाइज़ होता है नहीं यार आज मैं गलत बोल गया, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, बट तब तक तीर कमान से निकल चुका होता और वो बात काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी होती है। तो बोलने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए। चलो छोड़िए, रॉटवाइलर की मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देखिए, अगर आप शो में जाएंगे तो कुत्ता तो वही जीतेगा जिसकी मूवमेंट है, ठीक है, और जिसकी एनाटॉमी सही है। जिसकी एनाटॉमी सही होगी, जिसकी एनाटॉमी का मतलब उसकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं अपने अपने जगह पे बिल्कुल प्रॉपर जगह पे होंगे और वही कुत्ता वही मूवमेंट सही कर पाएगा। अगर जिसकी मूवमेंट अच्छी है वही जीतेगा। बट अब आप अगर मेरे से ये बात पूछ रहे हैं कि हर बार मूवमेंट वाला ही डॉग जीतता है, तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई कुत्ते। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। पटियाला शो में 4 डॉग थे, चारों की मूवमेंट बिल्कुल डेड थी, लेकिन तब भी वो जीते थे। 4 डॉग मतलब कौन कौन से? जो टॉप 4 थे तो मतलब उन्होंने मूवमेंट भी नहीं की थी। तो पहले 4 में तो हमारा था ही नहीं, हमारा तो 5th था ना। तो हमारा 5th था। चलो आप अपने ऊपर इट मीन्स आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीते वहाँ पे 5th भी आए तो हम अपने दम पे आए। नहीं, हम तो भैया हम देखिए, जो हम स्कूबा, पहले दर्शकों को भी पता ही है कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये एक बहुत हैवली एक्सपर्ट बंदे ने पूछे हैं। अगर लैब्राडोर का हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लैब्राडोर का कोई बंदा ऐसा है जो एक एक मूवमेंट को आपकी वॉच कर रहा है। पहली बात तो ये है, और इसमें अगर रियलिटी नहीं है फिर आप कह सकते हो कि ये गलत क्वेश्चन है। देखिए, मूवमेंट तो उसी की सही होगी जिसके बॉडी पार्ट्स अपने अपनी जगह पे बिल्कुल सही होंगे, और शो में तो जज ने मूवमेंट ही देखनी है। बट आगे मैं वही बात कर रहा हूँ कि हर बार वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कि जो अगर हम बोलेंगे कि मैंने तो बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी हैं हमारे सामने हैं। चलो अब छोड़ो, क्या बोलना है। ठीक है, आप रॉटवाइलर गेम में पिछले 10 साल से ऊपर ही हो गए, ठीक है, 10 साल हम गिन लेते हैं कि शो में आप 10 साल हो चुके हैं, फिर भी आपको रॉटवाइलर क्लब का मेंबर नहीं बनाया गया अभी तक जी। उसका कोई रीज़न होगा? कमी है आप में कोई? बहुत बड़ा रीज़न है। क्या कमी? मेरे में ही है। क्या? मेरे को मैनिपुलेशन नहीं आती। अब मैं उसको अपनी कमी मान सकता हूँ कि मेरे में है, मेरी नेचर में नहीं है। वो कुछ ऐसे बंदे हैं। मैं डिप्लोमेटिक क्वेश्चन रहने दीजिए, जो आपके मन में है आप बताइए। देखिए, मैं अब इसका मतलब एक तरफ से आप कहते हो कि मैं 25 साल पुराना ब्रीडर हूं। सुनिए, मैनिपुलेशन मेरे को नहीं आती तो मैं नहीं मेंबर बना, इसका मतलब क्या है? मेंबर बनने के लिए मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। मैनिपुलेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे मतलब इफ बट रहता है। अब मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपसे हमेशा एक बात पूछता था, आप इतने ब्रीडर्स की क्यों इंटरव्यू लेते हैं? आपका इसमें पर्सनल बेनिफिट क्या है? आप क्या पपी सेल करोगे? आप ऐसा कुछ करोगे? आपने बोला नहीं भैया हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप आज नंबर 1 चैनल पे क्यों आए? क्योंकि इसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, आप गलत कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब वैसे ही है, मैं अपने आप पे लगाता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए मेंबरशिप, मेरे को नहीं लेनी। जो काम मैं अपनी अंतरात्मा से अलग होकर करूँगा वो काम मैं नहीं करना चाहता, जिसमें कल को मैं अपने आप को आंसर नहीं कर सकता कि मैंने ये काम क्यों किया, ये तो मेरी इच्छा के अगेंस्ट था, मैं नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन भैया आपको पूछते हैं, क्योंकि आपने बहुत इंपोर्ट करवाए हैं। एक इंपोर्ट डॉग के पपी का प्राइस क्या होता है? उसमें सेकंड पार्ट भी ले लीजिए। एक वेल इंपोर्ट जो आप फीमेल करवाते हो उसके बच्चे का प्राइस क्या होता है? प्राइस तो डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन क्या है? ये नहीं है कि आपने इंपोर्ट करवा लिया तो इंपोर्ट के नाम पे आप उसी डॉग का बच्चा 70-80 हज़ार का 1 लाख का सेल कर रहे हो बिकॉज कि उसका फादर इंपोर्ट है। ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डॉग्स भी देखे हैं जो 20-20 हज़ार में भी बिके हैं, बट आगे जाके जब वो डॉग बड़े हुए हैं तो वही डॉग 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख में भी सेल हुए हैं, क्योंकि बचपन में उसको वो वैसा नहीं था जैसा सोच के लग रहा था कि वो बहुत अच्छे निकलेंगे, उसको 20 हज़ार में भी सेल कर दिया गया। और जब वो बड़े हुए तो लोग उसके पीछे हैं कि हमें तो ये डॉग दे दो, हमें ये डॉग दे दो। लोग मांगते हैं उस डॉग को, 4-4, 5-5 लाख में भी बिके हैं। तो
अगर वो इंपोर्ट का बच्चा है तो फिर तो वो बच्चा महंगा बिकना चाहिए था, बट वो था इंपोर्ट का बच्चा, 20,000 में बिका, और जब बड़ा हुआ तो वही कुत्ता 5 लाख का भी बिका। तो ये अगर नहीं उसी होता। का बच्चा 15,000 में मार्केट में बिक रहा हो तो इंपोर्ट डॉग का बच्चा 15,000 में, देखिए इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, लोगों ने एक बहुत बड़ी बात बना रखी है, इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? अब रॉटवाइलर तो इंडिया में भी हैं, अब बाहर से भी जो इंपोर्ट आएगा तो रॉटवाइलर ही, उसकी कोई 5 टांगे तो होंगी नहीं। इंपोर्ट का मतलब तो ये है कि हम ये लोग मानते हैं कि मैं कुछ इंपोर्ट करवा रहा हूँ तो अपनी भलाई के लिए अपना कुछ मैंने सुधारना है, इसलिए मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ। कि ये तो नहीं है कि मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ कि लोगों का बेवकूफ़ बनाना है। फिर आप एक काम कीजिए, नॉर्थर्न इंडिया या साउदर्न इंडिया दोनों तरफ रॉटवाइलर के अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, मतलब नामी कैनल्स हैं, हो रही है अच्छी तो ब्रीडिंग। दोनों में से बेस्ट कौन है? देखिए डिप्लोमेटिक आंसर देने के बिना, साउथ की ब्रीडिंग अच्छी है या नॉर्थ की? नॉर्थ में कुछ कैनल्स हैं एक दो जो बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रीड स्टैंडर्ड कर रहे हैं, बट आजकल जो साउथ में ब्रीडिंग चल रही है बिल्कुल आउट ऑफ द वे होके चल रही है, क्योंकि वो बेसिकली उनके लिए बस अब रॉटवाइलर स्टैंडर्ड सिर्फ एक रह गया, हेड। जितना बड़ा हेड होगा उतना ही अच्छा रॉटवाइलर होगा, उनकी थ्योरी ये है। वो कर रहे हैं, इस टाइम बल्क में ब्रीडिंग हो रही है। आपको साउथ इंडिया में 15-15, 20-20 हज़ार में इम्पोर्ट डॉग के पपीज़ मिल जाएंगे, बट उनका फ़ायदा क्या है? लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ द स्टैंडर्ड हो रहा काम। बहुत ही कम ब्रीडर्स हैं इस टाइम ऑल ओवर इंडिया, गिनती में 2-4 ब्रीडर्स होंगे जो बिल्कुल स्टैंडर्ड के अंदर रह के ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिनको मार्केट से कोई मतलब नहीं, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। उनके पपीज़ उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल होते हैं, क्योंकि वो अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। मैंने एक लीटर देखा था यूट्यूब पर, जाहिर है मैंने देखा होगा, लाइव तो देखा नहीं। उसमें से एक बच्चा बिका, वाइट हेयर थे उसके चेस्ट के ऊपर। ओके, क्या वो स्टैंडर्ड में आता है? देखिए स्टैंडर्ड ये कहीं नहीं कहता कि अगर उसमें थोड़े से वाइट हेयर हैं तो थोड़े नहीं होते भैया, 2-3 को थोड़े कहा जाता है। हाँ। एक पूरा पैच था। पूरा पैच था। देखिए पूरा पैच तो मैं मान सकता हूँ कि वो थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टैंडर्ड हो गया, बट अगर हम ये माने कि सिर्फ उस पैच के चक्कर में हम बाकी चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो वो भी गलत है। हो सकता है कि, अब मेरे को नहीं पता आप किस पपी की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो पपी, उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, उसकी एनाटॉमी बहुत अच्छी हो, उसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी हो, अब वाइट स्पॉट आ गया तो हम इतनी चीज़ों को नज़रअंदाज सिर्फ एक वाइट स्पॉट के चक्कर में कर दें, वो भी गलत है। चलो स्टैंडर्ड मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो ये भी एक नया बवाल हो जाएगा। और बहुत अच्छे कैनल से था वो बच्चा। वो इतनी समय तो हमें भी हो चुकी है कि ब्लड लाइन क्या होती है या उसका पपी का स्टैंडर्ड क्या होता है। देखिए आ जाते हैं जी, वाइट स्पॉट आ जाते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अपने पर्सनल डॉग की बात करता हूँ। मैंने एक डॉग इंपोर्ट करवाया था एक कर्नीलोटस के नाम से। एक कर्नीलोटस में था, वो पूरे लिटर में 1 या 2 बच्चों में वाइट स्पॉट आता था। जो छोटा वाइट स्पॉट है वो तो 2-3 महीने की एज में जब कोट शेड होकर नया आता है तो वो कोट शेड हो जाता है, उसमें चला जाता है। अगर स्पॉट ही बड़ा हो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप कभी डॉग ऑफ द ईयर या अपनी रॉटवाइलर ऑफ द ईयर उसके लिए कंपटीशन करोगे क्या इन फ्यूचर? देखिए मैं एक बात समझाता हूँ आपको, ये चीज़ें ना सोच के नहीं होती। कैसे हो जाती फिर? ये हो जाती हैं। मेरे हिसाब से तो पहले सोचना पड़ता है कि बनाना या नहीं बनाना, क्योंकि ट्रैवल देखिए आप दूसरे वे में ना ले जाइए, ऑल ओवर इंडिया तो घूमना पड़ेगा ना आपको। आपने कभी प्लान बनाया है कि मैं करूँगा किसी टाइम पर? हाँ मेरा प्लान है, मैं उतनी मेहनत करूँगा, बट किस स्पेसिमेन के साथ करूँगा क्या, मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ। अब कम बोलो तो अच्छी बात है, ज़्यादा बोलो तो फिर बातें बहुत लंबी चली जाती हैं। नहीं बोल दीजिए, हमारे पास टाइम है और हमारे व्यूवर्स आजकल देख रहे हैं। नहीं देखिए, और हमें पैसा भी आता है, जितना लंबा लोग देखेंगे इंटरेस्ट बना रहेगा और पैसा भी उतना ज़्यादा है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे डॉग फील्ड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मेरा रिलेशन ख़राब हो, सबके साथ प्यार है, तो वो बना रहे तो अच्छी बात है। तो हम ज़्यादा बोलेंगे उसमें मेरी भी सेहत को नुकसान है, रिलेशन ख़राब होते हैं, तो कम बोलो अच्छा बोलो। ठीक है, आपने मेहनत करी, आप जीते, तो उस चीज़ को एंजॉय करो, मज़ा लो, मज़ा लो। बिना मैं देखो, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लोग तो ये बोलेंगे कि इसने तो सीसी भी खरीद ली,
है ना। एक डॉग की विनिंग सीसी से स्टार्ट होती है। लोग तो ये भी बोलेंगे इसने सीसी तक खरीद ली। उनको मैं खुद ही बोलना चाहता हूँ कि अगर बिकाऊ होती हैं तो हमें भी बाजार बता दीजिए कहाँ पर होता है। हाँ, अगर सीसी ऐसी बिकती है तो वो घर बैठे बैठे भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा नहीं है। फिर डॉग को शो करना। हाँ, डॉग शो क्यों करना, रिंग में जाओ, बहुत कुछ है। मैंने फेसबुक पे बहुत कुछ देखे हैं, झगड़े देखे हैं, पर्सनल लोगों के बड़े झगड़े देखे हैं कि हाँ जी उनका तो कुत्ता मतलब उन्होंने यहाँ सेटिंग कर ली, उन्होंने वहाँ सेटिंग कर ली। ओ भाई आपको किसने रोका, आप जाओ आप भी सेटिंग करो, घर से तो निकलो। पहले ये देखो कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, कम से कम कोई भी क्लब है उसकी आज शो की एंट्री ही 2000 से नीचे किसी क्लब की नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने घर से मान लीजिए चंडीगढ़ ही शो करने जा रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ, मैं 2000 या 3000 एंट्री फीस दे रहा हूँ, 2-3 हज़ार मेरा आने जाने के एक्सपेंसेस हैं, खाना पीना 5-7 हज़ार में लगा रहा हूँ। हम 2-3 बंदे जा रहे हैं, अपना दिन ख़राब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम कर रहे हैं, और आप अपने घर पे बैठ के दूसरे का नाम खराब कर देते हो जी। हाँ जी वो तो ये बका हुआ, ये तो वो बका हुआ। आप जाओ, आपको किसने रोका, आप करो, मेहनत तो करो ना। डॉग में दम होना चाहिए। ये थोड़ा है कि आपका कुत्ता रिंग में जाके बैठ गया और आपका कुत्ता वहाँ पे जीत रहा है, ऐसा नहीं होता। मेहनत के साथ ही सारा कुछ होता है। चलिए दोस्तों, ये थे गुजराल जी जो हैं द रॉट कैनल, गुजराल द रॉट कैनल। बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए और बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने हमें एक जो नंबर 1 रॉटवाइलर वो भी बता दिया कि जो डॉग ऑफ द ईयर बने वही उस साल का नंबर 1 रॉटवाइलर है। नेक्स्ट देखिए, अगला साल देखिए, आप में दम होगा तो अगले साल भी कोई नया बनेगा। थैंक यू गुजराल जी, बहुत बेबाकी से जवाब दिए। अगर आपसे कोई गलत सवाल हमारे से पूछा गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थैंक यू।